राजस्थान में चुनावों के बाद सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पर टिकी हुई है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद लोगों के दिलों में धड़कनें और तेज हो गई है और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है जिसका वो जवाब जानना चाहते हैं कि इस बार राजस्थान पर राज किसका होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं वोटिंग प्रतिशत की, तो वोटिंग प्रतिशत में महिलाओं का जो योगदान रहा वो भी काफी चौंकाने वाला था। क्यों? और इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हमें पता चलना चाहिए कि इन जो परिस्थितियों बनी यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा क्यों हुआ, कहाँ कम हुआ और कैसे लोगों में अब जागरूकता फैली थी इस बार। तो करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा। इस वीडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से फायर ब्रांड महिला नेता सरिता मित्तल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जी, स्टूडियो में मैम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैम, मैं आपसे जानना जी। चाहूंगी, एग्जिट पोल आने के बाद सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कई एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे हैं, कई बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तो आपका क्या नजरिया है एग्जिट पोल को देखने का? एग्ज़िट पोल तो दोनों को ही दिखाता है, कभी हम्म। कांग्रेस को, कभी बीजेपी को। जी। लेकिन इस बार बीजेपी का आना श्योर है, जी। 100% बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि जनता में कांग्रेस के प्रति बहुत रोष है। जी बिल्कुल, आप तो महिला नेता जी, हैं, कार्यकर्ता के तौर पर आप ग्राउंड लेवल पर काम कर जी, चुकी हैं, इसलिए आपको असलियत तो पता ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रष्टाचार फैलाया है और तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। और एक विशेष समुदाय को तो उन्होंने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है हम्म। और दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं रहा है। तो जनता में आक्रोश भी है और जनता पूरी तरह से कांग्रेस से दुखी हो गई है और वो कुछ बदलाव चाहती है जी। और वो चाहती है एक अच्छा शासन हो और सारे मतलब कानून कायदे पूरे नियम से चलें और हम्म। जनता में जो इस विश्वास है ना वो अब कांग्रेस से उठ चुका है। जी। मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि इस बार जब वोटिंग प्रतिशत की बात हो रही थी, तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा देखा गया। और अगर कांग्रेस के शासन की ही हम अगर बात कर लेते हैं, तो इस बार महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। जी। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी और एक से बढ़कर एक अपराध महिलाओं पर हुए, चाहे से वो दलित हो, चाहे से वो विशेष समुदाय की हों या फिर कोई भी समुदाय से आती हों। तो इस पर आपकी क्या राय है? महिलाओं पर इन 5 सालों में जितने अत्याचार हुए हैं ना, इतने तो कभी भी नहीं होंगे। जी। राजस्थान जो राजाओं की, जो वीरों की भूमि है, आज रेपिस्तान बन चुका है। हुँ, तो महिलाओं में तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। हुँ, इसलिए महिलाओं ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो किसी भी समुदाय की हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो विशेष समुदाय की हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएँ हैं। इस बार विशेष समुदाय की महिलाओं ने भी हुँ, बीजेपी को इवन वो मोदी जी को देखती हैं। हुँ। मोदी जी को के चेहरे पे कमल के फूल पर जी। उन्होंने वोट दिया और महिलाओं का भागीदारी सबसे ज़्यादा कुछ तो ये अभी आपने सुना होगा कि मोदी हुँ, जी ने हुँ। महिलाओं को 33% का जो आरक्षण जी, दिया है, जी। उससे भी महिलाओं में एक बहुत खुशी भी है हुँ। और एक उत्साह भी है। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं महिलाएँ ये सोचती हैं कि जब हमारी आवाज़ बनकर सदन में जाएँगी, महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त होकर वहाँ जाएँगी, तो उनकी आवाज़ बखूबी उठा पाएँगी। जी, और कहीं न कहीं 3 तलाक कानून का जो निपटारा किया मोदी जी ने, उसी वजह से मुस्लिम और जो विशेष समुदाय हैं, इनकी जो महिलाएँ हैं, उनमें काफ़ी सारा जोश देखा गया है इस बार और वोटिंग प्रतिशत बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान इस चीज़ का भी माना गया। जी। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि बीजेपी की सरकार एज पर है बिल्कुल कि हाँ, माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं, इस बार राजस्थान की रिवाज बदलेगी, परिपाटी जो चलती आई है वो टूटेगी और कांग्रेस रिपीट होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो जो जिस पार्टी के हैं वो अपनी पार्टी के लिए तो अच्छा बोलेंगे। हुँ, जिस भी पार्टी के हैं वो यही कहेंगे कि हमारी पार्टी आएगी, कांग्रेस ही आएगी, 100% श्योर है, यही बोलेंगे। लेकिन जनता में जनता सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विश्वास, मोदी जी पे उनके जो विश्वास है, वो मोदी जी के नाम पे वोट देंगे और उनको पता है कि मोदी जी एक बहुत विकास वाले राज्य को बनाएँगे हुँ, और विकासशील करेंगे, राज्य में एक अमन शांति लाएँगे और एक जो महिला सुरक्षित जो हुँ, हुँ। सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में राजस्थान में, वो
महिला सुरक्षित जो करेंगे वो बीजेपी पार्टी ही करेगी। जी। और कीचड़ तो होता ही है, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कीचड़ में ही कमल खिलता जी। है और अब इतनी जो गंद मचाई हुई थी मौजूदा सरकार ने, उसके साफ करने का समय आ गया जी। है और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता इस बार क्या चाहती है। ये जो सवाल है, इसका जवाब हर कोई चाहता है, चाहे से कोई कार्यकर्ता हो, पार्टी से जी। जुड़ा हुआ नेता हो, जनता खुद अब ये देखना चाहती है कि किस तरह से राजस्थान की सरकार अब बनने वाली है, कौन बनेगा और कौन अ, होगा जिसका दम टूट जाएगा, रिपीट होने के दावे क्या पता खोखले साबित हो जाएँ और एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं क्या है आपकी राय? आप महिला हैं, आपने भी वोट दिया होगा। क्या आप हमारी इन महिला कार्यकर्ताओं की बातों से सहमत हैं? क्या आप भी उस समय यही मुद्दे लेकर गई थी जब आप वोट देने गई थी? तो सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।